कुंडलिनी विश्व का शक्तिपुंज है। यह शक्ति का अनंत भंडार है। इसको कुंडलिनी क्यों कहते हैं कि जिस प्रकार सर्पणी कुंडली मार के बैठी रहती है, उसी प्रकार ये भी कुंडली मार के रहती है, इसलिए इसको कुंडली। और सर्पणी की उपाधि तो इसलिए दी है कि हर साधक इसको अलंकारिक भाषा, जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं नहीं, रूपक होते हैं, वैसे रूपक अलंकारिक भाषा है कि ये सर्पणी है। लेकिन हकीकत में ये नाड़ी शक्ति है। नाड़ियाँ होती है नहीं, ये नाड़ियों की शक्ति है। और शरीर के हर एक अंग में ये नाड़ी शक्ति का संचार होता है। और प्राणवायु का संचार इन नाड़ियों के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग में 72,500 नस नाड़ियों में 3.5 करोड़ पुद्गल में होता है और रक्त का संचार होता है। यह चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप एक प्यारा सा कमेंट भी करें। देखो, ये जो शक्तिपुंज है नाड़ियाँ, ये नाड़ियों के अंदर संचारित होता है। ये शक्तिपुंज शक्ति का पुंज है। ये जो है रक्त का हमारे मस्तिष्क में जो संदेश है, उस संदेश को ये जो है सारे शरीर में प्रसारित करता है। और ये जो हम भोजन करते हैं ना, वो भोजन से तो शरीर को जो है प्राण शक्ति मिलती है, लेकिन इससे शरीर को गतिविधियां चलानी, ये शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं, ये कुंडली शक्ति चलाती है। देखो, इसको शक्ति कहते हैं, जीवात्मा शक्ति, कौशली शक्ति, ये हमारी भाषा में जीवात्मा शक्ति कहलाती है, लेकिन अध्यात्म भाषा में इसको प्राण शक्ति और कुंडलिनी कहते हैं। ये कुंडलिनी भौतिक शक्ति भी है। भौतिक शक्ति का मतलब धन, वैभव, भंडार, गाड़ी, घोड़ा और जितना भी नवनिधियाँ, अष्टलक्ष्मी कौन सी? आदि लक्ष्मी नमः, विद्या लक्ष्मी नमः, सौभाग्य लक्ष्मी नमः, अमृत लक्ष्मी नमः, सिद्ध लक्ष्मी नमः, सौभाग्य लक्ष्मी नमः, योग और भोग लक्ष्मी, ये लक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी। पर इसकी साधना करने से, कुंडली की साधना करने से अष्टलक्ष्मी भी प्राप्त हो जाती। तो इसकी साधना, हे साधकों, आप अगर जीवंत चाहते हो और अगर आप प्राणवान बनना चाहते हो, शक्तिवान बनना चाहते हो, वैभवशाली बनना चाहते हो, तो आप कुंडलिनी की साधना करो। कुंडली की साधना करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने, दृष्टि ऋषियों ने, जिन्होंने वेदों की रचना की है, वे मंत्र दृष्टा कहलाते। वशिष्ठ ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि, और सबसे पहले इस कुंडली की विद्या को देने वाले थे हिरण्यगर्भ, योगस्य वक्ता हिरण्यगर्भ है। और फिर दूसरे हुए कपिल मुनि है, और फिर कृष्ण भगवान, शिव जी वगैरह तो है ही। तो इनकी कृपा से, इनकी कृपा से हमारे शरीर में जो अनंत शक्ति है, भंडार है, वो अनंत शक्ति का भंडार का जो दरवाजा दिया हुआ है, कपाट भिड़े हुए हैं, वो खुल जाते हैं। अरे भाई, इसमें भौतिक, ये जो है स्त्रीलिंग में शब्द है। सर्पणी का मतलब क्या होता है? सर्पणी का मतलब होता है सांप। स्त्रीलिंग शब्द है, सर्प तो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन सर्पणी स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग का मतलब होता है शक्ति है। शक्ति को स्त्रीलिंग कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सर्पणी। क्या कहते हैं? सर्पणी। सर्पणी कुंडली को कहते हैं सर्पणी। और अथाह शक्ति है इसमें। इसको जगाने का बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने प्रयास किया, बड़ी बड़ी तपस्याएं की, तब कहीं जो उनकी ब्राह्मी शक्ति प्राप्त हुई और कुंडलिनी जो शक्ति है वो जागृत हो गई। और कुंडली शक्ति है क्या? ये देखो, हमारे मूलाधार दक्षिणी ध्रुव, जैसे इस पृथ्वी के अंदर दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है, वैसे हमारे शरीर में भी ये मूलाधार दक्षिणी ध्रुव कहलाता है और ये सहस्रार उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और उनको जोड़ने वाला जो है वो है 3 नाड़ियाँ। कितनी नाड़ियाँ हैं? इनको जोड़ने वाली कौन सी 3 नाड़ियाँ हैं? एक तो देखो, इस हाथ की नाड़ी तो ईड़ा कहलाती, और इस हाथ की नाड़ी पिंगला कहलाती, और जो
हमारा पोलो या रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, उस रीढ़ की हड्डी के इस तरफ के तो ईड़ा, इस तरफ की पिघला, और बीचों बीच में जो चलने वाली नाड़ी है उसका नाम है सुषुम्ना। ये बेलन की तरह है। इस सुषुम्ना के अंदर एक और बेलन होता है जिसको कहते हैं चित्रा। चित्रा के अंदर एक और बेलन होता है जिसको कहते हैं वज्रा, और इसके अंदर एक और बेलन होता है जिसको कहते हैं विरजा, और इसके अंदर सूक्ष्म, बिल्कुल सूक्ष्म कमलनाल के हजारों तंतु के बराबर सूक्ष्म जो है नाड़ी होती, उसको कहते हैं ब्रह्म नाड़ी। क्या कहते हैं? ये जो ब्रह्म नाड़ी जिसे कहते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ है भाई, सर्वश्रेष्ठ नाड़ी। जितनी भी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां, ये तो कहते हैं 3,50,000 नाड़ियां हैं, लेकिन उसमें 72,000, उसमें 10 नाड़ियां तो प्रमुख है। उसमें ये 3 नाड़ियां, कौन सी नाड़ियां? ईड़ा, पिंगला, सरस्वती और सुषुम्ना। ये सुषुम्ना के अंदर 4 भाग है। इसके अंदर कुंडली रहती, इसके अंदर जो है कुंडली जो चलती रहती, प्रवाह, कुंडली का प्रवाह। कौन सा प्रवाह? अरे ये ईड़ा पिंगला कहाँ से निकलती? ये सहस्रार से निकलती। कहाँ से निकलती? और सहस्रार से निकल करके देखो अच्छी तरह से यहाँ आ जाती है। यहाँ से फिर सारे ये जो हमने रीढ़ की हड्डी किया ना, इसके यूं चक्र, 6 चक्र करते। कितने? ये 6 चक्र को मारती हुई नीचे जाती है और मूलाधार में जाती। अरे ब्राह्मी शक्ति, सहस्रार किसको पकड़ता है? इस ब्रह्मांड में जो शक्ति है, उस ब्रह्मांड की शक्ति को सहस्रार पकड़ता है, और सारी शक्ति इस कुंडलिनी की, इसे तो कुंडली कहती, और ब्रह्मांड कह सकते, ब्रह्मांडीय शक्ति। लेकिन हमारा पिंड है ये शरीर हमारा क्या है? ये पिंड है। ये पिंड है ना, तो इस ब्रह्मांड, इस हमारे पिंड की शक्ति ये कुंडलिनी है। इसकी शक्ति, ये हमारा शरीर जो चेतन रहता है, ये कुंडलिनी है। अरे ये 3 फेरे स्वयंभुलिंग है। मूलाधार के अंदर स्वयंभुलिंग होता है, यहाँ त्रिकोण के अंदर स्वयंभुलिंग होता है। उसके 3.5 फेरे खाते। कितने? 3.5 फेर खा करके मुंह के अंदर जो पूंछ दबा के रहती है। और मैंने 3 नाड़ी कही है ना आपको, उसमें जो सुषुम्ना नाड़ी का सबसे नीचे का छेद है मूलाधार में, वो जो है मुख्य द्वार, मुख्य छेद है, बिल्कुल सूक्ष्म छेद है। बाल की नोक है, इससे हजारों भाग के समान सूक्ष्म है। उसको ब्रह्म द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म द्वार कहते हैं। जब हम योग साधना से, कौन सी साधना से? यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम और ध्यान, धारणा और समाधि योग के अष्टांग कहलाते हैं। अष्टांग की साधना से हम साधन करते हैं। तो ये जो हमारे इस ये कुंडली है ना, 3.5 फेरे। अरे 3.5 फेरे का मतलब ये है, क्या है? हमारा शरीर है 3, कितना? 3 शरीर। कौन सा? पहला सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर, और चौथी और शक्ति ऊपर से जो, ये 3.5 फेरे। और इसका मतलब भी ये है भाई कि ओम नाम की शक्ति है ना, ओम नाम की शक्ति में अ, उ, म और एक ऊपर चंद्र बिंदु त्रिय है। ये इतनी जितनी शक्ति ओम ब्रह्मांड के अंदर है, वो सब इस कुंडलिनी में है। किसमें है? इस कुंडली में वही शक्ति है। इसलिए आप कुंडली की साधना करो। कुंडली की साधना करने से ऐसे बैठ जाओ, शुद्ध होकर के आसन बिछा लो, और जो है आप ऐसे बैठ जाओ बिल्कुल सीधे। 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, और सामने जो है ये होना चाहिए आसन बिछा हुआ, पाटा के ऊपर सफेद आसन के ऊपर कुंडली का अगर आपको फोटो मिल जाए तो वो बाजार में जो है तांबे का पत्र मिलता है, स्वर्ण पत्र मिलता है, रजत पत्र भी मिलता है। वो कुंडली का खरीद लीजिए, उसको रख दीजिए, स्वर्ण रजत कलश रख दीजिए, और पूजा की सुगंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सब रख दीजिए। और फिर ऐसे बैठ करके ओम
ऐं रं रां रीं रूं रें रों रं रः। कुंडलिनी जगत मात सिद्धिं देहि देहि स्वाहा, ये कुंडली का मंत्र। वह बोलता हूं ओम ऐं रं रां रीं रों रें रों रं रः। कुंडलिनी जगत मात सिद्धिं देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र की आप माला किस समय में फेरेंगे? अरे ये जो मैंने बताया नहीं 3 नाड़ियां, इन 3 नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें जो स्वर प्रवाह चलता है वो 3 टाइम में ही चलता भैया, दिन भर में। एक तो प्रातःकाल, एक मध्याह्न और एक सायंकाल। ये सबसे अच्छा समय प्रातःकाल और सायंकाल। मध्यकाल का समय तो उसमें भी आप उस समय में आपको और निश्चित कर लीजिए कि मैं 10 माला फेरूंगा और स्फटिक की माला होना चाहिए। स्फटिक है, ये स्फटिक की माला होना चाहिए, बाजार से खरीद लीजिए। और फिर जो है इस माला को आप, मैंने ये मंत्र बताया है, इस मंत्र को जपिए। अगर ये नहीं जपते तो और बता देता दूसरा मंत्र, बहुत अच्छा मंत्र है दूसरा, सांस के साथ। किसके साथ? अगर आप माला काम नहीं लेते तो बिल्कुल निश्चल होकर के बैठ जाइए। और फिर गुरुवे नमः, और फिर जो है धरती के चाटक पूजा के सामग्री दीजिए। हाँ सोहम, ये अपने आप चलेगा। 21,600 चलते हैं 24 घंटे में। कितने के चलते हैं? अपने आप मंत्र, अपने आप। इसको अजपा मंत्र के, कुंडलिनी का अजपा मंत्र कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने इस कुंडली का अजपा मंत्र की साधना की है। इससे उनको सिद्धि प्राप्त हुई। उन्होंने वेदों की रचना की। ऋषियों ने तो की, दृष्टि ऋषि, महर्षि, राज ऋषि, इन्होंने तो वेदों के, वेद ऊपर से थोड़ी है, इन्होंने तो वेदों की रचना की। इन्हें ऋतंबरा शक्ति प्राप्त हो गई। कौन सी समाधि है? ऋतंबरा। कौन सी? वो ऋतंबरा समाधि प्राप्त हो, जिसमें सारी वृत्तियां, इस शरीर में जितने भी दोष हैं, व्याधिष्ठान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शनार्थ, जितने भी विक्षेप सब नष्ट हो जाते। और श्वास प्रश्वास के साथ दूसरे भी विक्षेप नष्ट हो जाते।